आखिरकार भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके लिए बहुत समय से चर्चा जाग रही थी। 59 ऐसे चाइनीज ऐप्स को भारत सरकार ने भारत में उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब ये ऐसा स्टेप है जिसको लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी और हम सब जानते हैं कि चीन के साथ हमारा जो रिश्ता है वो पिछले थोड़े समय में डगमगाया है। उस चक्कर में ये सारे स्टेप्स आगे और भी हमें देखने मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी समस्या की जो जड़ है, जड़ से ही इसको मिटाने के लिए सारे जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं भारत के, उनको ही सीधा बोल दिया गया है कि ये जो 59 ऐप्स हैं उनको आप अपने नेटवर्क के अंदर एक्सेस ही ना होने दीजिए। मतलब अगर आपके फोन में अभी भी ये ऐप हैं जिसमें से सबसे बड़ा नाम है टिकटॉक, तो आप वो यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कोई अपडेट होगा ही नहीं। तो ये ऐप सारे हो गए फालतू। अब जहां तक बात आती है, मैं पॉलिटिकली डिस्कशन आज यहाँ पे टेक गुरु पे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इन ऐप्स को अगर आप यूज कर रहे थे तो उनकी ऑल्टरनेटिव्स क्या है और आगे कैसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आगे जो स्टेप्स लिए जाएंगे उसमें भारतीय ऐप्स का पूरा फायदा हमें दिखने वाला है। तो आज कुछ ऐसे भारतीय ऐप्स जो पहले आप यूज करते थे चाइनीज ऐप्स, उनके ऑल्टरनेटिव होंगे, उसकी हम बात करने वाले हैं। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम जब टिकटॉक है तो उसके सामने जो जो ऑप्शंस है वो हमें देख लेने चाहिए। तो वैसे रोपोजो मित्रों, ऐसे इसके अलावा चिंगारी करके भी आजकल ऐप है, वो काफी चल रहा है। और इन सब से अगर आपको दूर ही रहना है तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है ही सही, उसके ऊपर भी ऐसा सोशल मीडिया का कंटेंट जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके लिए रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे था वो शॉपिंग के लिए था, जिसमें क्लब फैक्ट्री, शेन जैसे ऐप्स थे जिनको यूज किया जाता था। आप अमेजोन पे भी शॉपिंग कर सकते हैं कपड़ों की। इसके अलावा फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, भारत की बहुत सारी ऐप्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये कपड़ों की शॉपिंग की ऐप्स की हमने बात कर ली। इसके अलावा फाइल शेयरिंग ऐप्स बहुत चलते थे। दो फोन के ऊपर वाईफाई से हॉटस्पॉट बनाया जाता था और उनके बीच में फाइल शेयर की जाती थी, जिसमें सबसे बड़े नाम्स में अगर हम देखने जाएं तो सबसे बड़ा नाम था जेंडर। इसके अलावा शेयरिट भी बहुत बड़ा नाम था। उन सब के ऑल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें तो फाइल्स बाय गूगल करके एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव है जिसमें आप फाइल्स शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाएगा जियो स्विच और शेयर ऑल करके भी दो ऐप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाइनीज ब्राउजर्स यूज करते थे जिसमें यूसी है, ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो आप ऑब्वियसली जो दूसरे ब्राउजर के ऑल्टरनेटिव्स है उसमें जियो ब्राउजर भी शामिल है, उसको आप यूज कर सकते थे। इसके अलावा फायरफॉक्स, क्रोम तो है ही, ये दो ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, तो इनके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक कैम स्कैनर करके बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ऐप था। अगर उसका ऑल्टरनेटिव हम देखने जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडोबी, जो एक बहुत ही फेमस कंपनी है, एडोबी का एडोबी स्कैन करके एक बहुत ही अच्छा ऐप है, उसको आप यूज कर सकते हैं। या तो माइक्रोसॉफ्ट लेंस से, या डॉक स्कैनर जो कि भारतीय ऐप है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आपको यूज करना चाहिए। और टेक गुरु पर आज हम इसीलिए इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा हफ्ता काफी डेवलपमेंट्स इनके दिखे हैं। भारत में चीन का ऐप मार्केट बहुत ही बड़ा है, हम सब जानते हैं, लेकिन उनको दूर करके भारतीय ऐप्स को यूज करना भी हमारा ही कर्तव्य बन रहा है। तो इसके ऊपर खास हम ध्यान जरूर रखेंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग गैजेट मेरे पास है। अभी टिपिकली कहा जाता है कि आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर एक टॉयलेट सीट से ज्यादा जर्म्स होते हैं। तो जिस तरह का माहौल है आजकल हमारे आसपास, तो लाजमी हो गया है कि हमारा मोबाइल फोन साफ रहे, हमारे कार्ड्स, हमारे कीज, हमारे जो दूसरे गैजेट्स हैं जिन्हें हम रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एकदम हमारे फेस के या फिर किसी भी दूसरे बॉडी पार्ट के इंटीमेट प्लेसेस पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कान हो गए फॉर ईयरफोन्स या फिर ईयरपॉड्स, तो उन्हें साफ रखना हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर इस पूरे इन्फेक्शन और वायरस के माहौल में। तो ऐसे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है मेरे पास आज के शो में, दैट्स अ मल्टी फंक्शनल यूवीसी स्टेरिलाइजर विथ वायरलेस चार्जिंग। तो कुछ इस तरह का बॉक्स है। ये इनफैक्ट डिवाइस मेसी कॉर्नर नाम की एक कंपनी है उसका डिवाइस है जहां से मैंने इसे पिकअप किया।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ना केवल ये एक UVC स्टेरिलाइजर है, इसी के साथ साथ आपके डिवाइस को वायरलेसली भी चार्ज करता है। तो उसे यहाँ पर आसानी से आप ऊपर रख सकते हैं जब आप अपने डिवाइस को स्टेरिलाइज नहीं कर रहे हैं, और वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं। 10 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को ये डिवाइस सपोर्ट करता है। अभी इसका मेन फंक्शन जो है वो है UV स्टेरिलाइजेशन का। तो अंदर आप अपने डिवाइस को रख सकते हैं, जो भी 6.5 इंच का डिवाइस है मैक्सिमम, उसे आप इनसाइड रख सकते हैं और आसानी से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। अंदर आप कार कीज भी रख सकते हैं, अपने कार्ड्स को रख सकते हैं, एयरपॉड्स को रख सकते हैं और स्टेरिलाइज कर सकते हैं। बस इसे बंद कीजिए, किसी भी पावर को कनेक्ट कीजिए सॉकेट की मदद से। सी पोर्ट चार्जर के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है, और दूसरी तरफ USB दिया गया है। तो USB सी पोर्ट और USB की मदद से किसी भी सॉकेट को कनेक्ट कीजिए, लैपटॉप को कनेक्ट कीजिए, और बिल्कुल ये जो यहाँ पर बटन दिया गया है उसे दबाकर 3 मिनट में आपका जो भी डिवाइस है, गैजेट है, कीज है, कार्ड्स है, उसे आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं। एक ब्लू लाइट ऑन हो जाता है जैसे ही आप इस डिवाइस को ऑन करते हैं, और 99.9% बैक्टीरिया को ये डिवाइस किल करता है। इसी के साथ साथ एक अरोमा थेरेपी का भी फीचर है, जिसे इनफैक्ट मैंने ट्राई आउट नहीं किया, लेकिन कंपनी कहती है कि इसमें ऑयल अंदर डालकर आप अगर फ्रेग्रेंस चाहिए उस डिवाइस के लिए या फिर उस इक्विपमेंट के लिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 2 फीचर्स के लिए मैंने इसका ज़रूर इस्तेमाल किया है। एक है वायरलेस चार्जिंग और दूसरा है स्टेरिलाइजेशन। और जैसे मैंने कहा, अपने गैजेट्स को क्लीन रखना इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो बिल्कुल ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है और यूजफुल डिवाइस है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मेसी कॉर्नर इसे प्रोड्यूस करता है और इसकी कीमत है 3,999 रुपीज़। मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, एंड डेफिनेटली जैसे मैंने पहले कहा, आप अगर आपके डिवाइसेस को जर्म्स फ्री बनाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली दिस डिवाइस इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर बाइंग। अपने इक्विपमेंट्स को, अपने छोटे मोटी रोज़मर्रा की चीज़ें और गैजेट्स जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, वॉचेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बगैर किसी नुकसान पहुंचाए स्टेरिलाइज करने के लिए।